नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यवान सिंह। आज आपको सिखाने वाला हूं संख्याओं के घनों का योगफल, यानी जो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के घनों का योगफल n तक। जैसे आपका 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आप अपनी सरलता के लिए इसे याद कर सकते हैं। आपको बताया था कि क्रमागत पूर्णांकों का योगफल कितना होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक। आपको बता दिया था n प्लस 1 अपॉन 2। जब घनों की बात हो तो इस सूत्र का क्या कर दें, वर्ग कर दें। ठीक है ना। अब पहला प्रश्न आप देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है 1 का त्रिघात प्लस 2 का त्रिघात प्लस 3 का त्रिघात प्लस 4 का त्रिघात, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ये तो आपका छोटा प्रश्न है, छोटी संख्या है, इन्हें तो आप ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं। एक का त्रिघात 1, 2 का त्रिघात 8, 3 का त्रिघात 27, 4 का त्रिघात 64। ठीक है ना। 1, 8, 9, 9, 27, 36, 36, 34 कितना होता है आपका 100। ठीक है ना। लेकिन हमें यह भी बताना है कि इस सूत्र के द्वारा ये सही निकलेगा या नहीं। तो एक चीज़ देख लीजिए, n का मान क्या होता है, जो लास्ट वाला पद होता है वही n का मान होता है। इस सूत्र में हम लगाते हैं, चलिए देखते हैं। ये आपका है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। n की जगह कितना लिखोगे आप, 4 और 1 5 बट्टे 2 का वर्ग हो गया। 2 से काटिए इसे, 2 दूनी 4, 2 का गुणा करिए, 2 पंजे 10 और 10 का वर्ग आपको पता है कितना होता है 100। तो यानी यहाँ से ये सत्यापित हो गया कि ये सूत्र क्रमागत पूर्णांकों के घनों के योगफल का है। ये तो आसानी से निकाल लिया था आपने, क्योंकि 4 तक दिया था, अब 100 तक दिया है। आगे और भी संख्याएं हो सकती हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, आपको बता दिया था n प्लस 1, n का मान कितना है आपका 100। ठीक है, 100 एक जोड़ोगे 101 बट्टे 2 का वर्ग कर दीजिए आप। ठीक है, इसे काटोगे आप, कितने बार कटेगा आपका 50 बार। दो तरीके हैं, इनका गुणा कर लो फिर वर्ग निकाल दो, या फिर इसका वर्ग करिए आप। 5 पंजे 25, 2 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो का। अब 101 का गुणा 101 में करिए। चलिए 1 का गुणा करते हैं आप, कितना होगा 101, 0 का करोगे 0 0 0 गुणा 1 का करोगे 101 1 0 1 1 2 0 1। तो यानी ये आपका आया है 10,201। ठीक है ना। 10,201 में इसका गुणा करिए 2500 का, तो क्या करोगे आप, 2 जीरो तो आपके हैं ही। ठीक है, 25 का गुणा करिए, 25 एकन 25 हासिल 2, जीरो हम करोगे जीरो ही आएगा, 2 जोड़ दोगे हासिल 25 दूनी 50 का जीरो हासिल 5, जीरो हम करोगे जीरो, 5 हासिल जोड़ दी, 25 एकन 25। ये आपका हो गया। अगर आप इनके घन करें फिर जोड़ें बहुत टाइम लगेगा। हमें टाइम को बचाना, कम से कम 10 सवालों का टाइम आपका ले जाएगा ये। तो टाइम बचाने के लिए इस सूत्र का उपयोग आप करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा परीक्षा में। अब चलिए इसे देखते हैं आप। ये आपका, यदि 1 का त्रिघात प्लस 2 का त्रिघात प्लस 3 का त्रिघात प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का त्रिघात बराबर 3025 है, तो 2 का त्रिघात प्लस 4 का त्रिघात प्लस 6 का त्रिघात प्लस डॉट 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 20 के त्रिघात का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसे देख लें आप। 2 का त्रिघात प्लस 4 का त्रिघात प्लस 6 का त्रिघात प्लस डॉट 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 20 का त्रिघात। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ देखोगे आप यहाँ, ये 1 गुणित 2 है ना, 2 गुणित 1, ओके। ये आपका 2 को 2 गुणित 2 लिख सकते हो, त्रिघात है। ठीक है, धन 2 गुणित 3 लिख सकते हो, उससे 2 6 होते हैं, त्रिघात है। धन डॉट 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 धन, ये आपका 2 गुणित 10 लिख सकते हो, त्रिघात है।
ये क्या हो जाएगा आपका 2 का त्रिघात गुणित 1 का त्रिघात, डन। ये 2 का त्रिघात गुणित 2 का त्रिघात प्लस 2 का त्रिघात गुणित 3 का त्रिघात प्लस डॉट 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 ये 2 का त्रिघात गुणित 10 का त्रिघात। अब सभी में आपके 2 पे घात 3 है, तो 2 पे घात 3 आप कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 1 का त्रिघात प्लस 2 का त्रिघात प्लस 3 का त्रिघात प्लस डॉट 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 10 का त्रिघात, ठीक है ना। और ये 2 का त्रिघात कितना होता है 8, और ये आपको पहले से ही पता था कितना 3025 देख लीजिए ये। अब 8 का गुणा करोगे 5 × 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 8 में 0 गुणा करोगे 0 और 2 जोड़ दिया है से 8 दिया 24, ये होगा। लेकिन इस प्रोसेस से टाइम बहुत लग रहा है, इस प्रोसेस से टाइम बहुत लग रहा है, तो इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसे देख लें आप अच्छे से। आपका प्रश्न ये है, प्रश्न लिखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी वहाँ आपको परीक्षा में, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में ही लिखा होगा ये प्रश्न। अब ये सभी में देख लो आप, क्या होगा 2 से विभाजित हो जाएंगे, यानी 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे, त्रिघात लगी है तो त्रिघात लगा लीजिए। यहाँ कितना बचेगा 2 × 1 = 2 त्रिघात, 2 दूनी 4 त्रिघात, 2 × 3 6 त्रिघात प्लस डॉट 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 2 का भाग करोगे 10 बार जाएगा त्रिघात, 2 का त्रिघात 8 होता है, और ये आपको पहले से ही दे रखा है, यहाँ देखें आप, ये कितना है 3025, और 8 का गुणा 3025 में करोगे 24200।